कोई 3 महीने परेशान रहने के बाद आज उसने फैसला किया था कि वह रुचि को कॉल करेगा, लेकिन इस फैसले के बाद भी उसकी हिम्मत कॉल करने की नहीं हो रही थी। कहीं रुचि ने डांट दिया, कुछ उल्टा सीधा कह दिया तो उसे डर था कहीं ऐसा ना हो कि बात और बिगड़ जाए। सच तो यही है कि उसके और रुचि के रिश्ते के इन कटु मोड़ पर आ जाने के लिए जिम्मेदार वही था। यकीनन रुचि उसकी पत्नी नहीं थी, मगर पत्नी से बात करने में किसी को कभी कुछ सोचना ही नहीं पड़ता। भले ही कितनी भी लड़ाई हुई हो, दोनों को यह एहसास तो होता है कि इस मोड़ पर किसी तरह बात करके जिंदगी की उलझन सुलझा सकते हैं। लेकिन यह रिश्ता तो पति पत्नी का नहीं था, ना ही दोनों के बीच कोई बंधन था, लेकिन कोई रिश्ता तो जरूर हो चला था दोनों के बीच। इसके बिगड़ जाने से वह गिल्ट में जी रहा था और परेशान था। वह कुछ दिनों से इतना परेशान क्यों है? कब से रुचि पर इतना भरोसा हो गया कि वह उसके साथ अपनी जिंदगी के दुख दर्द बांटने लगा। रुचि उसके ऑफिस में काम करती थी। गुड मॉर्निंग, हैप्पी बर्थडे और हैप्पी न्यू ईयर से होते हुए बात बढ़ चली थी। राकेश की जिंदगी में कहीं कोई कमी नहीं थी। शादीशुदा भरा पूरा परिवार जिसे वह बड़े ही जोश के साथ जी रहा था। अपने जीवन में वह बेहद खुश था। खुश होता भी क्यों नहीं। उसकी पत्नी वल्लरी बला की खूबसूरत थी, जिसे उसने खुद पसंद किया था, जिसे वह बेहद प्यार करता था। 2 छोटे छोटे बच्चे, घर पहुंच जिसके बीच वह सब कुछ भूल जाता। और रुचि, उसे जिंदगी में क्या कमी थी? बातों बातों में वह जान चुका था कि रुचि की लव मैरिज है, पर वह अनजाने ही रुचि के प्रति आकर्षण का अनुभव करने लगा था। उसने कई बार हंसी हंसी में रुचि को यह बात बताई भी थी और उसने भी इसे हंसी में टाल दिया था। वस्तुतः रुचि के नेचर, उसके बातचीत करने की मधुरता ने राकेश को दीवाना बना दिया था। वह रात दिन बस रुचि के ख्यालों में खोया रहता। यह जिंदगी भी अजीब है। आप अपने भीतर कुछ भी सोचते रहिए और चाहे जैसा जीते रहिए, जब तक सामाजिक सीमाएं नहीं लांघते कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। राकेश को इतना पता था कि शादीशुदा जीवन की पहली शर्त है ईमानदारी और नैतिकता। उसने अपनी पत्नी से वादा किया था कि मेरी जिंदगी में तुम्हारे सिवा कोई कभी नहीं आएगी, और वह अपने इस वादे को बड़ी ही ईमानदारी व शिद्दत से निभा रहा था। लेकिन रुचि उसकी जिंदगी में भावात्मक रूप से तो आ ही गई थी। न जाने क्यों उसे अपनी खुशियां उसके साथ बांटकर बेहद खुशी होती। वैसे ही घर गृहस्थी में कोई तनाव होने पर जब वह उदास होता तो रुचि ताड़ लेती और कारण जाने बिना दम न लेती। फिर कहती, सब ठीक हो जाएगा, भगवान पर भरोसा रखो। सच तो यही था कि बड़ी से बड़ी निराशा भी रुचि की मुस्कुराहट और हंसी में खो जाती और उससे बात करके ही राकेश के दुख दर्द मिट जाते। धीरे धीरे वह रुचि के साथ फैंटेसी भी करने लगा। करोड़ों लोग फैंटेसी में जीते हैं, स्त्री हो या पुरुष, कोई भी एक तरफ सा जीवन जीते जीते बोर हो जाता है और वह अपनी जिंदगी जीने के लिए ढेरों फैंटेसी करता है। वह अपनी छोटी छोटी फैंटेसी भी रुचि के साथ शेयर करता और रुचि हंसती। वह कभी किसी बात का बुरा नहीं मानती। वह बेहद सुलझे और खुले विचारों की थी। इतना ही नहीं, उसके पति भी खुले विचारों वाले पुरुष थे जो ऑफिस के माहौल को जानते समझते थे। रुचि बड़ी आसानी से अपने किसी भी सहकर्मी को राहुल से मिला देती और उसके पति राहुल भी सभी से बड़ी बेबाकी से मिलते। जब पति पत्नी एक दूसरे पर अटूट विश्वास करते हैं तो क्या फर्क पड़ता है कि रुचि के कितने सहकर्मी हैं। ऑफिस में काम करना है तो यह सब तो चलता रहेगा। हर बात की एक लिमिट होती है और फैंटेसी लिमिटलेस। वह अपनी फैंटेसी में आए दिन नैतिकता की सीमा पार कर रहा था और रुचि उन्हें अनदेखा कर रही थी। अचानक एक दिन रुचि ने राकेश से बिना कुछ कहे दूरी बना ली थी और राकेश परेशान हो गया था। कुछ भी तो नहीं बदला था जिंदगी में। रुचि उसकी कोई रिश्तेदार तो नहीं थी कि उससे बात करना जरूरी था। स्त्री पुरुष से अधिक समझदार होती है। राकेश की बढ़ी हुई इच्छाएं रुचि समझ रही थी। वह उसके और करीब आना चाहता था। वो रुचि को पा लेना चाहता था, उसे छूना चाहता था। रुचि को इसका आभास था। इतना ही नहीं, वह भी स्त्री थी और राकेश का व्यक्तित्व कोई कम प्रभावशाली नहीं था। उस पर राकेश का बेबाकी से खुलते चले जाना और बिना उसे छुए ही अपनी फैंटेसी में उसके साथ कुछ कर गुजरने की ढेर सारी अधूरी हसरतों को उसने बताना और उसे भीतर तक हिला रहा था। न जाने कब और कैसे वह राकेश की बेबाकी से डर गई थी।
नहीं, इसके आगे बातें नहीं हो सकती, क्योंकि कुछ बातें सपनों में ही ठीक हैं, हकीकत में नहीं। लेकिन जब राकेश की फैंटेसी उसे भी भीतर तक उत्तेजित करने लगी तो रुचि को सोचना पड़ा। उसने बड़ी ही सफाई से अपना रास्ता बदल लिया, यहाँ तक कि उसने पास की किसी ऑफिस में अपना ट्रांसफ़र करा लिया था। आदमी जब तक बेहोशी में रहता है उसे कोई चिंता नहीं होती है। चिंता तो तब होती है जब उसे होश आता है। यह जो दुनिया भर के आकर्षण है, हकीकत को देखते ही दम तोड़ देते हैं। आज यही हुआ था राकेश के साथ। वह ऑफिस के लिए बस पकड़ने को निकला ही था कि देखा एक पीसीआर वैन पर 3 पुलिस वाले किसी लड़के को हथकड़ी लगाए लिए जा रहे थे। साथ में एक लेडी पुलिस भी थी। वह लड़का रो रहा था और कह रहा था, मेरी जंजीर खोल दो, हाथ में लगती है, मेरा अपराध इतना बड़ा तो नहीं है। लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुन रहा था। तभी जब पीसीआर वैन निकलकर जाने लगी तो उसने जिज्ञासावश पूछ लिया, इसने क्या किया है? जब से राकेश ने पुलिस वाले का जवाब सुना है तब से वह बेहद परेशान है। पुलिस वाले ने कहा था, यह किसी को एक तरफा प्यार करता है, ढेर सारे मैसेज भेजता है, कॉल करता है, ट्रोल करता है और न जाने क्या क्या। राकेश परेशान इसलिए था कि अचानक उसे होश आ गया था। उसका दिमाग बड़ी तेजी से काम कर रहा था। वो अच्छी तरह जानता था कि आज सभी कानून स्त्रियों के हक में हैं। कहीं गलती से किसी ने उसकी झूठी शिकायत भी कर दी तो, और उसके आगे वो सोच नहीं पा रहा था और उसके दिमाग में बार बार रुचि का नाम उभर रहा था। किसी भी अच्छे से अच्छे इंसान का मन बदलने में कितनी देर लगती है। रही किसी स्त्री की बात तो किसी भी पराई स्त्री पर कितना भरोसा किया जा सकता है। कौन कब बदल जाए कहा नहीं जा सकता। कहीं कुछ ऊंच नीच हो गई तो वो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। क्या मुंह लेकर घर जाएगा? वल्लरी, जिसे वह जान से ज़्यादा प्यार करता है, उसके बारे में क्या सोचेगी? आज की तारीख में हर बात का रिकॉर्ड है, यहाँ तक कि किसी की कॉल रेटिंग भी निकाली जा सकती है, ट्रैक की जा सकती है। बस यही वह पॉइंट था जो उसे बार बार रुचि को कॉल करने से रोक रहा था। वो रुचि के साथ बातों ही बातों में न जाने कितनी नैतिक सीमाएं लांघ चुका था। ये सच है, उसके फेवर में सिर्फ एक बात जाती थी, उसने शारीरिक रूप से कोई भी अनैतिक काम नहीं किया था। लेकिन एक बात इल्जाम लगने के बाद सफाई उसे ही देनी पड़ती। आरोप लगाने वाले को कुछ नहीं कहना पड़ता, खासकर स्त्री यदि किसी पुरुष के खिलाफ कोई शिकायत कर दे तब। आज 3 महीने बीत गए थे। सब कुछ शांत चल रहा था सिवाय एक बात के। केवल उसका मन अशांत था। वो होश में आने के बाद लगातार गिल्ट कॉन्शियस से गुजर रहा था। आखिर उसने अपनी बातें, अपनी फैंटेसी किसी से भी शेयर क्यों की? जिसे हम इश्क समझ लेते हैं वह कभी कभी एक तरफा आकर्षण भी तो हो सकता है। जो बातें देखने सुनने में बहुत रूमानी और दिल को सुकून देने लगती हैं, वे ही अगर देखने वाले के नज़रिए में फिट ना बैठें तो गैर कानूनी भी हो सकती हैं, ट्रोलिंग के केस बन जाते हैं। खैर, आज उसने फैसला कर लिया था कि वो इस मन स्थिति से बाहर निकलेगा। चाहे जो भी हो, उस परिस्थिति का सामना करेगा। वो आज रुचि को जिंदगी की लास्ट कॉल जरूर करेगा। उसने नंबर डायल किया और उधर से जानी पहचानी मीठी आवाज़ आई, हेलो। राकेश के कानों में जैसे शहद घुल गया। दोनों एक दूसरे के नंबर क्या, आवाज़ और टोन तक पहचानते थे। राकेश ने कहा, हैप्पी दिवाली, बहुत दिनों से तुम्हारे से बात ही नहीं हुई, कुछ अजीब सा लग रहा था इसलिए कॉल कर लिया। रुचि ने भी बिल्कुल नॉर्मल तरीके से हंसते हुए बात की, जैसे कोई बात ही ना हो। इसके बाद राकेश ने अपने दिल की बात कही, जिसने उसका जीना मुश्किल किया हुआ था और जिसके चलते डर के मारे उसका बुरा हाल हुआ जा रहा था। रुचि, बहुत गिल्ट फील हो रहा था, इसलिए तुम्हें कॉल किया है। वह हंसी, जैसे कोई बात ही ना हो, जैसे उसने राकेश को अनसुना कर दिया हो। वह बोली, मेरे पास टाइम ही नहीं होता कुछ पढ़ने और देखने का, मैं कुछ देख ही नहीं पाती। इतना सुनना था कि राकेश की जान में जान आई, हिम्मत वापस लौटी। थैंक्स रुचि, बस तुमसे बात करके बहुत हल्का महसूस कर रहा हूँ। न जाने क्यों तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगता है, इसलिए कॉल कर लेता हूँ। चलो फिर बात होगी। उसने कहने को कह तो दिया था, लेकिन वो जानता था यह उसकी लास्ट कॉल थी। अभी जिंदगी में कुछ बिगड़ा नहीं था। और रुचि, वह जानती है कि न जाने कितने लोग सुबह से शाम तक उसके बारे में क्या क्या सोचते हैं, फैंटेसी करते हैं। राकेश ने बस यही तो किया था कि अपने ख्वाब उसे बता दिए थे। उसे कभी छूने की कोशिश नहीं की थी। उसे पता था राकेश जैसा जिम्मेदार व्यक्ति भले ही कैसे भी ख्वाब देख ले, पर उसे पूरा करने की हिम्मत कभी नहीं करेगा। वह पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की थी। उसके पास इन बातों में उलझने के लिए समय कहाँ था।
वह अपनी भावनाओं को संभालना और परिस्थितियों को हैंडल करना जानती थी। उसे पता था कि कब किससे कितने करीब आना है और कब दूर चले जाना है।